नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। ये कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमवी गंगा विलास क्रूज और वाराणसी में टेंट सिटी का किया उद्घाटन। कहा, क्रूज जहां से भी गुजरेगा वह विकास की एक नई लाइन तैयार करेगा। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, प्रवासी भारतीय विदेश में भारत के राष्ट्रदूत हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ को आपदा प्रभावित क्षेत्र किया गया घोषित। जोशीमठ से लोगों का कराया जा रहा है पुनर्वास। देश भर में मनाया गया मकर संक्रांति और लोहड़ी का त्योहार। सूर्य उपासना का पर्व है मकर संक्रांति। फसल की बुआई और कटाई से जुड़ी है लोहड़ी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमवी गंगा विलास क्रूज और वाराणसी में टेंट सिटी का किया उद्घाटन। 50 दिनों की इस यात्रा में यह लग्जरी बुटीक क्रूज विदेशी सैलानियों को भारत की संस्कृति से कराएगा रूबरू। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा करने वाले एमवी गंगा विलास क्रूज को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर 13 जनवरी को वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना किया। पानी पर तैरता ये लग्जरी बुटीक क्रूज 3200 किलोमीटर की यात्रा करके 50 दिनों में बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। यह क्रूज कई मायनों में खास है। एमवी गंगा विलास में सभी लग्जरी सुविधाओं के साथ 3 डेक 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट हैं। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक यात्रा कर रहे हैं। यह 2 देशों, 5 राज्यों और 27 नदी प्रणालियों से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। यह क्रूज पर्यटकों को एक अनुभवात्मक यात्रा शुरू करने और भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता में शामिल होने का अवसर देगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने वाराणसी में टेंट सिटी और 1000 करोड़ रुपए के मूल्य की कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। वाराणसी में घाटों के सामने विकसित की गई यह टेंट सिटी हर साल अक्टूबर से जून तक चालू रहेगी और बारिश के मौसम में नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण 3 महीने के लिए नष्ट हो जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रूज टूरिज्म का यह नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। साथ ही नदियों के किनारे रहने वाले लोगों की व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को देशी विदेशी अतिथियों तक पहुंचाने में काशी की टेंट सिटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। कर्नाटक में हुए 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। स्वामी विवेकानंद के विचार हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 12 जनवरी को देश में स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कर्नाटक के हुबली, धारवाड़ में विकसित युवा विकसित भारत की थीम के साथ इस बार 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं से कहा कि आप एक विशेष पीढ़ी हैं जिसे वैश्विक परिदृश्य में भारत को और प्रभावी बनाना है। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, प्रवासी भारतीय विदेश में भारत के राष्ट्रदूत हैं। 9 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह दिन इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन साल 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। साल 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई और हर 2 साल में इसे मनाया जाता है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीय वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रवासी भारतीय विदेश में भारत के राष्ट्रदूत हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया जोशीमठ। शीर्ष अदालत मामले में दायर जनहित याचिका की 16 जनवरी को करेगी सुनवाई। हाल ही में उत्तराखंड के जोशीमठ को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड की कई सड़कों और सैकड़ों घरों में दरारें दिखाई देने के बाद
अब इस क्षेत्र से लोगों का पुनर्वास कराया जा रहा है। शीर्ष अदालत इस मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई 16 जनवरी को करेगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार यह लैंड सब्सिडेंस यानी जमीन का धंसना कई कारणों से हो सकता है, जो मानव निर्मित या प्राकृतिक हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह घटना अनियोजित निर्माण, अधिक आबादी, पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा और पनबिजली गतिविधियों के कारण हो सकती है। इतना ही नहीं, यह क्षेत्र एक भूकंपीय क्षेत्र है, जिस कारण भूस्खलन का खतरा रहता है। यूपी इन्वेस्टर समिट को लेकर लखनऊ में हुआ निवेश सम्मेलन, आए 50,000 करोड़ तक के निवेश प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार तेजी से काम कर रही है। 10 से 12 फरवरी को आयोजित होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर है, जिसके लिए जनपद स्तरीय आयोजन किए जा रहे हैं। लखनऊ में हुए जनपद स्तरीय निवेश सम्मेलन में 50,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से न सिर्फ प्रदेश में विकास की गति को बल मिलेगा, बल्कि कई रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। विदेश में युद्धाभ्यास करने वाली पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनेंगी अवनी चतुर्वेदी। जापान में 16 से 26 जनवरी तक होने वाले वायुसेना के युद्धाभ्यास वीर गार्जियन में पहली बार भारतीय वायुसेना से महिला पायलट स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी हिस्सा ले रही हैं। अवनी 2018 में अकेले मिग-21 भी उड़ा चुकी हैं। वे फ्रांसीसी वायुसेना सहित भारत आने वाले विदेशी टुकड़ियों के साथ युद्धाभ्यास में भाग लेती रही हैं। विदेशी धरती पर होने वाले किसी भी हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली अवनी देश की पहली महिला पायलट होंगी। 27 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे परीक्षा पे चर्चा। पिथौरागढ़ केवी के स्टूडेंट्स ने तैयार किया विशेष गीत। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री देश भर के छात्रों से परीक्षा पे चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के 6वें संस्करण को लेकर स्टूडेंट्स में काफ़ी उत्साह है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के केंद्रीय विद्यालय के छात्रों ने एक लाजवाब गीत के माध्यम से यह बताया कि परीक्षा एक उत्सव है। कानपुर में मिला दुर्लभ प्रजाति का विलुप्त हो चुका सफेद हिमालयन गिद्ध। कानपुर के चिड़ियाघर में किया गया क्वारंटीन। कानपुर नगर में दुर्लभ प्रजाति का विलुप्त हो चुका एक सफ़ेद हिमालयन गिद्ध मिला है। यह गिद्ध हिमालय की ऊंचाई पर पाया जाता है। गिद्ध के पंख 5-5 फीट लंबे हैं। इस हिमालयन गिद्ध को कानपुर के चिड़ियाघर के अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है। आइए जानते हैं गिद्धों के बारे में कुछ रोचक तथ्य। भारत गिद्धों की 9 प्रजातियों का घर है। ओरिएंटल वाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन रेड हेडेड, इजिप्शियन बियर्डेड, सिनीरियस और द यूरेशियन ग्रिफॉन। इन 9 प्रजातियों में से अधिकांश गिद्धों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इन गिद्धों की संख्या विभिन्न वजहों से कम हो रही है, जिसमें से पशुओं के लिए दवा के रूप में उपयोग किए जाने वाले डिक्लोफेनाक, उनके प्राकृतिक आवासों को नुकसान, भोजन की कमी, दूषित भोजन, विद्युत लाइनों से करंट शामिल हैं। मनाई गई मकर संक्रांति और लोहड़ी की खुशियां। सूर्य उपासना का पर्व है मकर संक्रांति। फसल की बुआई और कटाई से जुड़ी है लोहड़ी। भारत उत्सवों और त्योहारों का देश है। इस सप्ताह आस्था और उल्लास के साथ 2 त्योहार मनाए गए। सूर्य की मकर राशि में प्रवेश करने की तिथि को मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन स्नान के बाद सूर्य की उपासना और तिल, गुड़, खिचड़ी का दान किया जाता है। वहीं मकर संक्रांति से पहले वाली रात को सूर्यास्त के बाद मनाई जाती है लोहड़ी। लोहड़ी पर नई फसल की पूजा करने की परंपरा है। इस दिन आग के पास भांगड़ा और गिद्दा कर लोग रिश्तों के साथ लोहड़ी का जश्न मनाते हैं।
शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का हुआ सफल परीक्षण। 350 किलोमीटर तक की है इसकी रेंज। भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर है। यह परीक्षण ओडिशा के तट चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। क्या आप जानते हैं क्या होती है बैलिस्टिक मिसाइल? जब किसी मिसाइल के साथ दिशा बताने वाला यंत्र लगा दिया जाता है तो वह बैलिस्टिक मिसाइल बन जाती है। इस मिसाइल को जब अपने स्थान से छोड़ा जाता है या फिर कहीं दागा जाता है तो यह पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुसार अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर जाकर गिरता है। अब बढ़ते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों की ओर। ओडिशा में हॉकी विश्व कप का हुआ शुभारंभ। 29 जनवरी तक होगा यह आयोजन। ओडिशा लगातार दूसरी बार विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। इस विश्व कप में 16 देश शामिल हुए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में 80 गेंदों पर शतक जड़ा, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका 73वां शतक है। कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए भारत में सबसे तेज 99 पारियों में 20 वनडे शतक जड़ने और ओवरऑल सबसे तेज 45वां वनडे शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत IPL 2023 नहीं खेलेंगे। कार हादसे में घायल हुए पंत फिलहाल मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी सर्जरी हुई है। देखते हैं खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिका में 11 जनवरी को फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी के कारण ठप हो गई थी विमान सेवाएं। अमेरिका का नोटाम नोटिस टू एयर मिशंस सिस्टम एक नोटिस है जिसमें उड़ान संचालन से संबंधित कर्मियों के लिए आवश्यक जानकारी होती है। ब्राजील में राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की शपथ लेने के एक सप्ताह बाद ही ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में राष्ट्रपति के सरकारी आवास और सुप्रीम कोर्ट पर पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कारण ब्राजील की सर्वोच्च न्यायालय ने 2 शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। फरवरी में रूस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक बचाव पोत लॉन्च करेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के चालक दल के 3 सदस्यों को पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। सोयूज MS-22 यान में पिछले महीने कूलेंट का रिसाव हो गया था, जिस कारण से ये सदस्य अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।